मॉर्निंग बच्चों, आज हम वर्कशीट 50 तटीय मैदान जो कि आपके चैप्टर भारत के भौतिक स्वरूप से लिया गया है और यह वर्कशीट कक्षा 9 के लिए है को पढ़ेंगे। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या पढ़ना है। आज की वर्कशीट में हमें समुद्री तटीय मैदान जो कि पूर्वी तट और पश्चिमी तट की विशेषताओं के बारे में बताया हुआ है। ये पूर्वी तट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, किस प्रकार बना हुआ है और पश्चिमी तट कैसे बना है और कहाँ तक फैला हुआ है, और इसके अंत में प्रश्नोत्तर करेंगे। आइए चलिए देखते हैं आज का पहला टॉपिक, समुद्री तटीय मैदान। बच्चों, समुद्री तटीय मैदान दो भागों में बटा हुआ है, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। सबसे पहले भारत के जो तटीय क्षेत्र है उसकी कुल लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। भारत का यह जो तटीय क्षेत्र का मैदान है वो प्रायद्वीपीय पठार और सागरीय क्षेत्रों के बीच में है। इसी विशेषताओं के आधार पर हमने इसे दो भागों में बांटा है, पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान में विभाजित किया गया है। आइए चलिए मैप की सहायता से हम पूर्वी तटीय मैदान को थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेते हैं। पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहा जाता है और जबकि दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। उड़ीसा में महानदी डेल्टा, जो महानदी द्वारा डेल्टा बनाया जाता है, कि दक्षिण में चिल्का झील है जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और इस तट की जो पूर्वी तट है उसकी कुल चौड़ाई कितनी है, 80 से 100 किलोमीटर के बीच में है। और इसकी ये इतना चौड़ा क्यों है, इसके कारण को हम पढ़ लेते हैं। क्योंकि जितनी भी पठारी नदियां हैं वो सभी झुकाव के कारण पश्चिमी तट से निकलकर पूर्वी तट की तरफ आती हैं, यानी कि इनकी दशा क्या होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर बंगाल खाड़ी में गिरती हैं और अपने साथ जो है काफ़ी मात्रा में अवसाद मिट्टी वगैरह बहाकर लाते और यहीं लाकर वो जमा कर देते, जिसके कारण पूर्वी तट पे क्या बनते हैं, डेल्टा बनते हैं। दूसरा पॉइंट है, पूर्वी घाट की पर्वत के अपर्दन के कारण तटवर्ती मैदान बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, यानी कि अपर्दन के कारण नदियों द्वारा अपर्दन होता रहता है, तो जिसके कारण ये जो तटवर्ती मैदान है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तीसरा पॉइंट है, कई भूभागी यानी कि जमीन के कई प्रमाणों के अनुसार तमिलनाडु और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों का उत्थान हुआ है और इसी उत्थान प्रक्रिया के कारण चिल्का झील और पुलिकट जो कि खारे पानी की झील है उनका भी निर्माण हुआ है। इस प्रकार जो है पूर्वी तट के बारे में बताया गया है। आइए चलिए पढ़ते हैं पश्चिमी तट, इसे भी हम मैप की सहायता से समझ लेते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में है। इसके 3 भाग हैं, कोंकण तट जो कि मुंबई और गोवा से तक फैला हुआ है, बीच में है कन्नड़ मैदान और दक्षिण भाग में है मालाबार तट। यह सबसे अधिक चौड़ा गुजरात में नर्मदा ताप्ती नदी के मैदानी भागों में है, यानी पश्चिमी जो तट है वो चौड़ा कहाँ से है, नर्मदा और ताप्ती के मैदानों में है। और जबकि गोवा और कर्नाटक के तटवर्ती मैदान में ये बहुत ही पतला यानी संकरा है और इसकी जो चौड़ाई है वो 10 से 15 किलोमीटर के बीच में है। और ज़्यादातर यहाँ पहाड़ी इलाके होने के कारण जल प्रवाहों के मुहाने पर जमा होता है, इसीलिए यहाँ पर डेल्टा नहीं बनते, क्या बनते हैं, नदबुक, लैगून, समुद्री पुलिन और बालिका रोधी जैसी स्थलाकृतियाँ बनती हैं। यहाँ पर एक भी डेल्टा नहीं बनता है क्योंकि यहाँ पर्वत ज़्यादा हैं। आइए चलिए देखते हैं हम दोनों मैदानों में अंतर स्पष्ट। बच्चों, जैसे हमने मैप की सहायता से समझा था, ओरली और पढ़ लेते हैं। पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान में क्या बनते हैं, डेल्टा, क्योंकि सारी नदियाँ किस तरफ चलती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो जब डेल्टा बनाते तो अपने साथ अवसाद रेत बालू लाके जमा कर देती हैं। यहाँ चिकनी मिट्टी ज़्यादा होने के कारण किसकी फसल होती है, चावल की। और यहाँ पे शीतकाल में और ग्रीष्मकाल में दोनों में ही मानसूनी वर्षा होती है। और यहाँ पर जितने भी जो पोर्ट हैं समुद्री पतन वो क्या हैं, कृत्रिम हैं। क्योंकि और इन कृत्रिम क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए अच्छी दशाएं नहीं हैं, तो इस वजह से। और यहाँ पे ज़्यादा चावल की फसल होती है और डेल्टा ज़्यादा बनते हैं, तो इसलिए जनसंख्या भी ज़्यादा पाई जाती है। और कम ढलान होने के कारण नदियों का प्रवाह यहाँ बहुत धीमा हो जाता है, इसलिए कम कटाफटा क्षेत्र है। आइए चलिए देखते हैं पश्चिमी तट। पश्चिमी तट पे अधिक पर्वत श्रृंखला होने के कारण यहाँ पे ज्वार नदमुख यानी जलप्रपात ज़्यादा बनते हैं और यहाँ पे नर्मदा ताप्ती के द्वारा बनते हैं। यहाँ पे ज़्यादा नदियों का ढाल बहुत तेज होता है, इसलिए अपरदन भी बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, रबर नारियल अधिक पैदा होते हैं, जैसे आप साउथ इंडियन फूड्स खाते हो ना, इस ऐसे ही। और यहाँ पे केवल वर्षा कब होती है, मानसूनी वर्षा गर्मियों में होती है,
जिसे हम आम्रवृष्टि भी कहते हैं कई बार। और यहाँ पे जितने भी प्राकृतिक क्या हैं, बंदरगाह हैं जहाँ पे पानी के जहाज आके रुकते हैं, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या कम पाई जाती है। और ढलान ज़्यादा होने के कारण यहाँ नदियाँ कैसी चल बहती है, बहुत तेज, इसलिए बहुत कटाफटा है। आइए चलो बच्चों, अब इसके प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय सीमा में आने वाले समुद्री मैदानों के नाम लिखिए। इसमें हमें पूर्वी तटीय मैदान में कौन कौन से राज्य आते हैं? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और पश्चिमी बंगाल उड़ीसा का उत्तरी सरकार कहलाता है। और उसके बाद आप देख के लिख सकते हैं पश्चिमी तटीय मैदान, कोंकण, मालाबार तट, ये सब सारे आते हैं और उनके राज्यों के नाम आप स्वयं लिखिएगा। पूर्वी तटीय मैदानों पर अधिकतर पतन कृत्रिम क्यों है, प्राकृतिक क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर नदियों द्वारा अवसाद जमा लाया हुआ अवसाद अधिक ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए। और तीसरा प्रश्न को देखते हैं, पश्चिमी तटीय मैदानों पर नदियों का प्रवाह तेज क्यों है? क्योंकि पश्चिमी तटों का ढलान क्या है, बहुत तीव्र है, इसीलिए वहाँ पर ज़्यादातर नदियों का बहाव तेज होता है। प्रश्न 4 में आपको पूर्वी तट और पश्चिमी तट में अंतर बताना है, जो कि हम आपको अभी समझा चुके हैं। प्रश्न 5 है कि पूर्वी तट और पश्चिमी तट का चित्र आपको भारत के राजनीतिक नक्शे में बनाना है, जैसे कि मैंने यहाँ बनाने की कोशिश की है, उसको राज्यों के अनुसार आपको बनाना है। बच्चे इसे स्वयं करने का प्रयास करें और मैं आशा करती हूँ कि आपको पूर्वी तट और पश्चिमी तट के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।